हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित चलो एजुकेशन। आप लोग देख सकते हैं यह क्लास 9 है और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है और इसका चैप्टर 11 है, पार्ट 1 है। यानी पार्ट 1 कहने का मतलब एक्सरसाइज 11.1। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से और सबसे आसान तरीका और मेथड से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कुछ चैप्टर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है और 11.1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये इसका क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते जाएंगे और देखते हैं क्या इसका लेवल रहता है इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है द डायमीटर, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है? तो 10.5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास दिया है डायमीटर और इसका तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है सैलेंट ऊंचाई वो कितना है? तो वो दिया है 10 सेंटीमीटर। ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप ए भी लिख सकते हैं, इसे भी डिनोट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पाई आर एल होता है। तो हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो आप लोग जान लीजिए। इसका साइज छोटा कर लीजिए थोड़ा। ए यानी एरिया होता है पाई आर एल और हमें दिया गया है, पहले दिया गया है डायमीटर D इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग जो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस तो इसका आधा होता है। रेडियस यानी कि R बराबर 10.5 बराबर हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। ये आप लोग जानते होंगे, ये कर सकते हैं। तो ये इतना आ जाएगा, R बराबर इतना आ गया। यानी कि अगर आप सिंपल साधारण भाषा में लिखना चाहते हैं तो R बराबर हो जाएगा 21/4। इसका साइज छोटा कर लीजिए। 21/4 सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। ये यहाँ पे लगा लीजिए। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब हमें क्या निकालना है? जो कोन का है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर हम लिख दिए थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए थे पाई आर एल होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी फार्मूला से भी हम लोग चलेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कर्व्ड
कर्व्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका साइज छोटा कर लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर कर लीजिए। अब हमें क्या दिया है, पाई दिया गया है, तो पाई कितना होता है, पाई का मान 22/7, 22/7। आर भी दिया गया था, निकाल लिए थे 21/4, और एल दिया गया था यानी स्लैंट ऊंचाई दिया गया था कितना, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और आप लोग इसे काट दीजिए, 7 तिहाई 21, और ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 1, ये कट गया, तो इसे आप लोग काट दीजिएगा, तो आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा, तो इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 110 आ जाएगा। और बटे में लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, इसको 110 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा, यहाँ पर छूट रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 1, और कितना से कट जाएगा, तो 55 दूनी 110 होता है 55, और 55 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 55 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 1 16, ये 16 हो जाएगा। और इस क्या है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया मांगा जा रहा है, तो एरिया का भी फार्मूला होता है स्क्वायर, वो कोई सा भी एरिया हो, जहाँ पे एरिया का बात होगा तो वहाँ पे इस प्रकार का कंडीशन आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, हमको सब चीज़ दिया था, इसको साइज छोटा कर सकते हैं आप लोग, हमको सब चीज़ दिया था, इधर आप लोग देख सकते हैं, ए दिया था, ये रहा ए निकालना था, तो इसका ये ए यानी पैरेलल होता है, डी बराबर दिया था, इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डी इक्वल टू दिया था 10.5 सेंटीमीटर, और आर बराबर आ गया था 21/4 सेंटीमीटर, और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना था, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर एल, यहाँ पे लिख दिए थे, कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल, इसी फार्मूला से चलना है। और यह हमारा सवाल बन चुका है बहुत ही सिंपल और आसान वे में। और दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, यह कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आसान ही है। क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। यहाँ पे क्या दिया, स्लैंट हाइट इज 21 मीटर दिया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, 21 मीटर जो गिवन दिया गया है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, और इसका आधार का व्यास यानी डायमीटर दिया है 24 मीटर। तो इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो निकालना होता है। तो पहले हम लोग को दिया गया है कौन कौन चीज़, वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है त्रिज्या यानी कि रेडियस, डायमीटर दिया गया कितना, तो डायमीटर दिया गया है 21 अपॉन 21 नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया, तो डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर दिया गया 24, हाँ 24 दिया गया, डी इक्वल टू
24। जब हम r निकालेंगे तो d/2 होता है, यानी कि 24/2 बराबर हो जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर क्या हो जाएगा, तो 12 मीटर इसका हो जाएगा आपको r, यानी कि रेडियस। इसके बाद क्या निकालना है, तो इसके बाद होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। इसको भी हम लोग छोटा करेंगे, सिंपल वे में जाएंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला हमको लेके नहीं चलना है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्लैश मार दिए, इसको आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। पाई और r कॉमन ले लिए, इसीलिए 2 आ गया, 2 आ चुका है। इसको आप लोग दूसरा कलर में कर सकते हैं, इस कलर में कर लीजिए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। पाई r इंटू l प्लस r, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमें तो सब चीज़ दिया गया है, तो इसका फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला होता है पाई r इंटू l प्लस r। तो पाई की जगह पे आप लोग दे सकते हैं 22/7, और r कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया था, डायमीटर का आधा, और इसका जो 21 मीटर दिया गया था। इसका ये स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, प्लस यहाँ पे देख सकते प्लस था, ये प्लस आ गया, और इसका जो आर था वो आर था 12 मीटर। अब इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, इसका साइज छोटा कर लीजिए। इसको जब आप जोड़ दीजिएगा, इसको इधर कर लीजिए, जब इसको जोड़िएगा तो आएगा 20, इसको डिलीट, हाँ, जब इसको जोड़िएगा तो आएगा 20 22/7 मल्टीप्लाई 12 और आप जब ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 33। और जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 2 6 के 12 और 11 और 11 को, अब इससे गुना कर दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए, इसे भागा दीजिए, तो आ जाएगा 8712/7। इसका भी साइज छोटा कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो इसका पॉइंट में आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को दूसरा कलर में कर लीजिए ताकि देखने में आसानी हो और समझ पाए। इसका साइज छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए कमेंट में। पहला आंसर निकल चुका है इसका, इधर आप लोग देख सकते हैं, और इसको नीचे कर देखते हैं ताकि आप लोग भी देख सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस डायमीटर दिया गया था, ये दिया गया था, और इसका आर निकाल लिए तो आर आ गया था 20, आर आ गया था 12 मीटर, और उसी आर से इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए। और ये यहाँ पर पाई आर था, पाई यहाँ पे लगा दिए, और आर यानी 12 यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर ये रहा 12, और इसे काट दीजिए, काट कूट दीजिए, और वो कट के आएगा 8712। और इसका फाइनल आंसर ये रहेगा, आप लोग बुक से मिला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और
इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा तो हार्ड नहीं होना चाहिए, तो ऊपर कर लीजिए। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा इसको, हाँ साइज बड़ा करते हैं, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई देता है। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड। पहला हमें जो निकालना है, पहला क्या चीज़ निकालना है, तो पहला निकालना है इसका पहला निकालना है रेडियस। इसका पहला निकालना है रेडियस, और इसका जो दूसरा निकालना है उसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका दूसरा चीज़ निकालना है मुझे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। आप लोग ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं पहला, जिससे कि समझने में काफ़ी आसानी हो। तो पहला तो निकल जाएगा आसान से ही, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके अकॉर्डिंग, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या मांगा जा रहा है, तो इसका शंकु का त्रिज्या, तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका दिया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना दिया है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप लोग जानते हैं, इसका जो सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो होता है पाई आर एल। जो लिखते हैं बस इसी पे आप लोग को ध्यान देते जाइए, पाई आर एल होता है। पाई आर एल यहाँ पे कितना दिया है, तो 308 दिया गया है। 308 पाई की जगह पे हम लोग लगा सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर, तो हमें ज्ञात करना ही है, निकालना है आर। लेकिन एल दिया गया है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना है 14 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पे लाना है, अगर कुछ नहीं करना है। ये बराबर का साइड है आर एच एस, तो आर एच एस पे दे दिए, और जब इसको काटिएगा तो 7 दूनी ये 2 कट गया और बचा क्या, तो ये बच गया 22, और ये क्या बच गया 2 बच गया। इसको आप दूसरा कलर में भी कर सकते हैं, और बचा है 2। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा, इसको आप काट दीजिए, और आप ये बार बार ये क्या हो गया, अरे यार कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। बड़ा सिलेक्ट हो गया इसीलिए से हो गया था। ये डिलीट हो जा सिम। चलिए कोई नहीं, ये इसे रहेगा, तो इस सब के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं रहना है, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। तो पाई की जगह पे आप लोग दे सकते हैं 22/7, और आर हमको निकालना है, और मल्टीप्लाई 4 दिया है, स्लैंट हाइट 14 दिया है, 308। और जब आप इसे काटिएगा, तो जब इसे आप लोग काटिएगा तो 7 एकम 1 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 4 आर बराबर 308 हो जाएगा। फिर जब आप लोग आर निकालिएगा, इसको डिलीट कर दीजिए, जब आप लोग फिर आर निकालिएगा तो आर बड़ा आ जाएगा 308/4। क्योंकि ये गुना है, तो आप लोग जानते हैं जब इधर जाएगा तो भागा के रूप में जाएगा, तो यही किए हैं, भागा चला जाएगा। और इसके बाद जब इसे काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, और 7 मर्द में
ये 7 मरतबे में कट गया, बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका आर निकल गया। तो पहला का जो आंसर है वो यही है, 7 सेंटीमीटर। हमको यही ज्ञात करना था, निकालना था, पहले आर निकालना था। इसको दूसरा कलर कर लीजिए ताकि पता ना चले, एक रंग ना लगे। ऐसे कर लीजिए। हमको निकालना था क्या, आर निकालना था। तो आर निकल चुका है। अभी तरह आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सवाल है। कोई दिक्कत है तो, परेशानी है तो बता सकते हैं। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका साइज छोटा कर लीजिए। यस। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगा जा रहा है, यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का इससे पहले फार्मूला बताए थे। अब पाई आर एल और पाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हो जाता है इसका फार्मूला। फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ दिया जाता है कभी कभार। तो पाई की जगह पे आप लोग जानते हैं क्या लिखना है, बच्चा को याद रहता है। पाई और आर हम लोग निकाल लिए थे अभी जस्ट, तो 7 आया। एल यानी कि स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट दिया गया था 14 सेंटीमीटर। और इसका जो फिर एल प्लस आर, वो आर दिया गया था इतना। और ये 7 कट गया और बचा किया वो देख सकते हैं आप लोग। इसका साइज भी छोटा कर लीजिए। जब ये कट गया तो 22 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिएगा तो 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 21 आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा दूसरा का। ये आप लोग देख सकते हैं। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार का है दूसरा का आंसर। और इधर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सिंपल और असाधारण तरीका से बताया गया है। चलिए इसके बाद है 4th क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इससे कर लीजिए। अ कोनिकल टेंट is 10 centimeter high and the radius of its base is 24 meter. Find, पहला दिया है स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। पहले इसका तिर्यक ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। दूसरा क्या दिया गया, कॉस्ट ऑफ कैनवास टू रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर इज 17 यानी दिया गया है जो शंकु का एक आकार का एक तंबू है। आप लोग देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं ताकि वो भी अच्छा रहेगा। और आप लोग चित्र के माध्यम से अगर समझिएगा तो वो ज़्यादा दिन याद रहेगा और समझिएगा अच्छे से। चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। दिया गया एक शंकु का आकार का, इसे करके आप लोग एक शंकु बना सकते हैं। इसको इसे मिला लीजिए, ये मिला लिए। और एक तंबू है जिसका ऊंचाई यानी हाइट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 मीटर हाइट दिया गया है। ये हाइट है 10 मीटर दिया गया है, यहाँ पर 10 मीटर हाइट दिया गया है। इसको काट दीजिए। 10 मीटर हाइट दिया गया, यहाँ से 10 मीटर का हाइट आया है। कितना, 10 मीटर। इसका साइज छोटा कर लीजिए।
यहाँ पर अब सही 10 मीटर का हाइट दिया गया और आर बराबर कितना दिया गया है, ये यहाँ रहा आर बराबर कितना दिया है 24 आर बराबर दिया गया 24 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया था रेडियस यानी वही आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको शायद छोटा कर सकते हैं। हाँ, अब आपको लगता है, उम्मीद है कुछ समझ गए होंगे। तो पहला हमको निकालना है स्लेंट हाइट। पहले हमको क्या निकालना है, इसका स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो आप लोग जानते होंगे ये जो यहाँ पे आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, एल ऐसे करके आप लोग इसका साइज छोटा कर लीजिए पहला। और आप लोग जानते होंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। और ये हो जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 मीटर हाई होता है। और इसका जो आर दिया गया है, आर भी दिया है 24 का स्क्वायर किया। तो एल स्क्वायर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर इतना हो जाता है। तो फिर 10 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो वो आ जाएगा 100। और जब 24 का कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा 576 बराबर आ जाएगा 676। तो 676 यानी ये स्क्वायर में है अभी। अब ये किसका स्क्वायर होता है, एल बराबर 676। ये एल स्क्वायर बराबर, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। तो फिर जब आप एल निकालिएगा तो एल बराबर हो जाएगा √676 बराबर आ जाएगा 26। इसका जो एल आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 26। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, अब सही लग रहा है। इसका भी साइज छोटा कर सकते हैं। अब सही है। एल बराबर 26 मीटर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, एल तो पहला निकल गया। पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले क्या निकालने के लिए बोला जा रहा था, वही स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो वो तिर्यक ऊंचाई निकल चुका है। आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पिक्चर को आप अगर अच्छे से समझ गए, तो अगर ये पिक्चर को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत हलवा जैसा होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास दम नहीं है, बस ये पिक्चर को आप समझिए। फिर अगर कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर दीजिए। और दूसरा यहाँ पे मांगा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कलर चेंज कर लीजिए ये वाला, द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट। इसको डिलीट कर लीजिए अगर दिखाई नहीं देता होगा तो। इसको डिलीट कर लीजिए, नहीं तो डिलीट हो ज़्यादा भी हो सकता है, छोड़ दीजिए इसको। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज़। तो नहीं, जो दूसरा का बोला जा रहा है, तंबू में लगे कैनवास
कि लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया लागत है तो इसका जो यानी कि सरफेस जो एरिया होगा उसका खर्च कितना होगा, तो अभी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप लोग 2 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर। दो नंबर यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, जो कोन का एरिया निकालना है। तो वो कोन का जो एरिया होता है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए। द एरिया, हमको टोटल नहीं निकालना है, बस एरिया निकालना है, ये याद रखिए। द एरिया ऑफ कोन, कोन इज क्या होता है, तो वही बता देते हैं क्या होता है इसका एरिया। ये सब फार्मूला है, इसे आप लोग को याद रहना चाहिए। तो वो होता है पाई आर एल, ये बता दिए थे इससे पहले भी इस सवाल में आ चुका है। बस सवाल वही रहता है, उसको घुमा फिरा दिया जाता है, बराबर हो जाएगा। पाई की जगह पे 22/7 और आर तो दिया गया ही था 24 और एल निकाले थे हम लोग 26। शायद यहाँ पे कुछ तो 26 आ जाएगा। इसका साइज छोटा कर सकते हैं, बराबर कर लीजिए, ये आ गया। अब हमें कुल खर्च निकालना है। तो अब हम कुल खर्च के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 27। यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैनवास का जो जितना खर्च होगा टोटल, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, टोटल बजट तो नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं टोटल स्पेंड, यानी भी खर्च होता है ऑन कैनवास। किस पर, तो कैनवास पर खर्च करना है। कैनवास, इसका साइज छोटा कर लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा, जो पहले एरिया निकालते उसका कर लीजिए मल्टीप्लाई 24/26, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा किस में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 70 क्या, तो 70 रुपया, और जो अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 22 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10 रुपये से करके ऐसे आ गया, और ये आ जाएगा बराबर में आ जाएगा 137। इसका आंसर आ जाएगा 137,280 रुपया। थोड़ा क्वेश्चन ये लंबा चौड़ा तो नहीं कर सकते हैं, बस है थोड़ा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। इसको आप क्रमबद्ध लिख सकते हैं इसी करके, इसका भी साइज छोटा कर लीजिए इस प्रकार से।
और इसको यहाँ पे लगा दीजिए। ये रुपया आ गया। इसको यहाँ पर लगा लीजिए। अब इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। ये दूसरा पेज यहाँ पे है हो रहा, इसीलिए इसे दिक्कत है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसका कलर चेंज कर लीजिए ताकि आंसर पता चले क्या है। अब आप लोग देख सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और हमें क्या निकालना है? हमें पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट द लेंथ ऑफ ट्रेपुलिन 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins, wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यूज यहाँ पे दिया गया है। पाई को आपको लेना है 3.1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन दिया गया है 8 मीटर ऊंचाई और जो आधार का जो त्रिज्या यानी रेडियस वो 6 मीटर है। शंकुकाकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल कितना जो चौड़ा तिरपाल लगेगा उसका लंबाई क्या होगा। और हम ये कर सकते हैं यदि यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई 20 सेंटीमीटर तिलवार अतिरिक्त लगेगा। तो यानी कहा जा रहा है, पहले आप लोग तंबू बना लीजिए। चित्र पर अच्छे से आप लोग को फोकस करिए क्योंकि चित्र पर ही सारा काम होता है। आप लोग एक चित्र बना लीजिए, यानी कि तंबू बना सकते हैं आप लोग। तंबू, इसका तंबू इस प्रकार का होता है और यहाँ पे एच दिया गया है। एच यानी कि ये दिया गया है 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। और इसका जो ये दिया गया है आर तो टोटल नहीं कर सकते, लेकिन त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या इज इक्वल टू 6 मीटर और ये होता है एल स्लैंट हाइट, त्रिज्या को ऊंचाई। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेट द slant height of किसका? कोन का। कोन वो नहीं दिया गया है तो एल मान सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ये आर उठ के यहाँ पे चलाया, कोई बात नहीं। लेट द स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू आर हो जाएगा, एल हो जाएगा, सॉरी एल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो एल स्क्वायर देन एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप लोग जानते हैं। तो एच स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 8 मीटर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 मीटर दिया गया है, इसीलिए पहले चित्र बना के बता दिए। 8 मीटर इस ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं 8 मीटर है। एल इसके बराबर एच स्क्वायर, एल इसके बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या? तो आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 6, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 दिया गया था।
इसका भी साइज छोटा कर लीजिए। यही दिक्कत हो जाता है थोड़ा, ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर हटाइए और ये आ जाएगा इतना, और ये हो जाएगा इतना, बराबर आ जाएगा 100 कितना, तो एल स्क्वायर के बराबर। जब फिर वही एल निकालेंगे तो रूट अंडर 100 आ जाएगा, बराबर 10 मीटर आ जाएगा। इसका हमको हमारे लिए जो एल आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर। अब हमें जो उसका जो कोण है, यानी जो तंबू का आकार को जो बनाया गया है, उसका एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया नहीं, बस एरिया निकालना है। तो एरिया कितना होता है वो आप लोग जानते हैं। वो एरिया जो होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर एल होता है। एरिया क्या होता है, पाई अब सही है। एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो इक्वल टू यहाँ पे 3.14 बोला जा रहा था पाई का मान लेने के लिए, तो 3.14 ले लिए, मल्टीप्लाई आर था 6 और एल निकाल लिए थे 10 के बराबर था। इसका साइज भी छोटा कर लीजिए। अब क्या आ जाएगा, तो अब आ जाएगा 3 ऐसे करके 1.6 आ जाएगा। उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें क्या निकालना है, जो तंबू का जो था यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, क्या था यहाँ पर, ये दिक्कत है ना। हाँ, इन द एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड स्टिचिंग, यानी अब जो तिरपाल का जो बनाने में जो लगेगा, जितना तिरपाल उसका एरिया मांगा जा रहा है, तो इसका भी एरिया एक बार में ही निकाल लेंगे। उसका एरिया क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर आकार का रहता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, स्टिचिंग। इसको काट दीजिए। द एरिया ऑफ स्टिचिंग, यानी कि तिरपाल, एल इंटू बी, एल इंटू बी, और हमें एल निकल गया था 3.14 इंटू 6 बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा। अब हमें जो उसका जो लंबाई निकालना था, तो हमें लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, जगह भी बहुत कम होता जा रहा है। सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, अब लिख देंगे लेंथ ऑफ, यानी कि एल ऑफ स्टिचिंग, यानी एस समझ सकते हैं आप लोग, तिरपाल होता है, और उसका जो जितना हमको आया एरिया 188.4/3, उसमें भागा कर देंगे। तो जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा 62.8 मीटर। यहाँ पे पॉइंट दिया गया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हमें क्या निकालना है, जो जो कटाई छटाई को मिलाकर, और जो मार्जिन दिया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया वेस्टेज
इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो जितना है कुछ जो तिरपाल का लंबाई होगा वो मार्जिन तथा कटाई छटाई को मिलाकर वो सारा हमें मांगा जा रहा है। तो वो सारा मांगा जा रहा है, तो वो भी अभी हम लोग निकाल लेते हैं और इसको साइज छोटा कर लीजिए। इसका साइज छोटा, हाँ अब सही है। तो हो जाएगा जो तिरपाल का जो लंबाई था लेंथ ऑफ स्टिचिंग वो था 60, यहाँ पे 62 पॉइंट, इसको सॉरी हाँ 62.8 था और प्लस 20 वहाँ पे दिया गया था। तो इसको जब आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसे आप लोग 100 से भागा भी कीजिए। सेंटीमीटर में है तो इसे आप जब 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.2 आ जाएगा। तो बराबर 62.8 प्लस 0.2 क्योंकि ये जब 2 अंक है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दे दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए 0.2 बराबर आ जाएगा 63 मीटर। तिरपाल का जो कुल लंबाई हो जाएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ स्टिचिंग वो ये आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर दीजिए। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसीलिए, इससे बात और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट खुला हुआ, हाँ इस प्रकार से कुछ सही से कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी आगे ना हो। ये कुछ इस प्रकार का है। एरिया इतना आ गया था स्टिचिंग का, तिरपाल का एरिया आ गया था और उसका लंबाई इतना आ गया था, लेकिन टोटल लंबाई मांगा जा रहा था, तो वो टोटल लंबाई ये हो जाएगा। वो इधर आप लोग देख सकते हैं, हो गया टोटल लंबाई। बस ये मांगा जा रहा था, बन चुका है बहुत आसानी तरीके से। और 6 क्वेश्चन है, दिया गया है द स्लेंट, इसको छोड़ दीजिए, टेम्पररी लीजिए। द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब यानी तंबू आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोस्ट white washing its curved surface at the rate of 200। इसको अभी इसको कर लीजिए डिलीट। 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि बोला जा रहा है जो एक शंकु के आधार की एक गुंबद यानी टॉम्ब है, उसका ऊंचाई और आधार का व्यास दिया गया है 25 मीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 मीटर, और इसका जो 14 मीटर है वो उसका हाइट है टॉम्ब का, गुंबज का,
14 मीटर हाइट है। और इसका हमको एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, बस सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि सरफेस एरिया में 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर मेरे पर दिया गया है। 100 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च हो रहा है, तो 210 खर्च हो रहा है। तो इसका जितना टोटल होगा उसका हमें खर्च निकालना है। तो चलिए, वो तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इस प्रकार सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है। पहले हमें दिया गया है डी दिया गया है, यानी फिर डी दिया गया है, तो आर निकालेंगे तो D/2 हो जाएगा, यानी कि 14/2 बराबर हो जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब जो एक कोनिकल टॉम्ब है उसका हमें एरिया निकालना है। ऐसे करके लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ कोनिकल, यानी कि जो शंकुआकार का है, कोनिकल टॉम्ब। द एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब वो भी आ जाएगा आपको πr/l के बराबर। द एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब πr/l बराबर 22/7, और आर निकाल दिए थे 7 मीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आर निकाल दिए थे 7 मीटर। πr/l आर दिया गया है, और आर यानी स्लेंट ऊंचाई दिया गया था 25 दिया गया था। और ये कट गया तो बचेगा क्या, 22 और 25, 22 एंड 25 बराबर हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब का। अब हमें खर्च निकालना है, यानी कि वॉशिंग कराने का खर्च। यहाँ पे एक लाइन दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 200/100, यानी वाइट वॉशिंग, यानी सफ़ेद कराने का जो रेट दिया गया उसके अनुसार से इसका खर्च निकालना है। इसको ऊपर कर लीजिए तो खर्च आ जाएगा। पहले हमको क्या निकालने हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइंड द कॉस्ट। ऐसे लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो हमें क्या दिया गया था, 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर, तो हमें एक निकल जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में। तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में तो कर देंगे इतना ही आएगा, लेकिन अगर हम इसको 5 अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना आएगा,
हमें तो आ जाएगा बराबर 21 इंटू 5 बराबर 155 रुपया। यानी ये खर्च है। अब शुरू से इसको समझा देते हैं थोड़ा। यानी कि बोला जा रहा है शंकु के आधार की एक गुंबज यानी टॉम्ब है, उसका ऊंचाई दिया गया है, यानी हाइट 25 मीटर, और इसका जो यानी कि रेडियस दिया गया है वो दिया गया है 7 मीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है एरिया, और इसका निकालना है टोटल जो भी कॉस्ट होगा सफ़ेदी कराने का, वाइट वॉशिंग कराने का। तो हमें पहले क्या निकालना था, पहले इसका निकालना था एरिया। तो एरिया वो आ चुका है 550 मीटर स्क्वायर, सही है। इसके तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो हमें क्या दिया गया था 210, यानी कि 210 में कितना, तो 100 मीटर स्क्वायर में। और अगर हम मीटर स्क्वायर में बदले, यहाँ पे इसको काट दीजिए, जब हमें 210 में 100 मीटर स्क्वायर दिया गया था, तो फिर मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 210/100 यानी कि 1 मीटर में आ जाएगा। अगर इसी को हम 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 से मल्टीप्लाई इसीलिए करें क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था किसका, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग का। तो वाइट वॉशिंग का जब इतना आ जाएगा 550, देन तब इसका क्या आ जाएगा, तो जब इसका जो एरिया का जब इतना आ रहा है 550 मीटर स्क्वायर, तो तब इसका तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सो द इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर आपको काटने आता होगा तो आप लोग जानते हो कैसे काटा जाता है, ये ऐसे काट दीजिएगा, ये कट गया, ये सुना कट गया, फिर इसको ऐसे उड़ा दीजिए, तो हमें बचा क्या, तो 21, ये 21 बच गया, और बचा क्या 55। तो अब आप इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21 × 55, तो ये आ जाएगा 1155 रुपया। वही यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे वही कर दिया। अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको डिलीट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो नीचे कर देते हैं इसको। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है जोकर्स, इससे कर लेते हैं। अ जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. यानी एक जोकर है, एक जोकर की टोपी, जिसका टोपी का जो आकार है वो शंकु का आकार है, और उसका जो रेडियस है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाइट दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है सच, यानी कि इसी प्रकार का टोपी 10 यहाँ पे दिया गया है, इसी प्रकार का 10 टोपी के लिए जो आवश्यक होगा सीट यानी कि गत्ता, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम एक का निकालेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 10 का। तो इसे करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा। सॉल्यूशन S इक्वल टू, पहले आप लोग दिया गया क्या गया था, इसे करके ऐसे समझ जाइए चित्र बना के। एक ये है
और इसका हाइट दिया गया है h इक्वल टू हाइट दिया गया है कितना 24 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। और इसका रेडियस दिया गया कितना रेडियस दिया गया 7 मीटर 7 मीटर। सॉरी आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये भी मीटर में ही है, यहाँ पर मीटर में ही, इसको मीटर कर लीजिए मीटर में। तो आप इसे लिख लीजिए लेट, क्योंकि हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है, स्लैंट हाइट जब नहीं दिया गया तो इसका हमें एरिया नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप लोग सोचिए लेट दी कैप ऑफ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, तो इसे हम एल से एल मान लेंगे, क्योंकि एल से इसको हम सूचित करते हैं। और एल स्क्वायर बराबर जानते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच कितना दिया गया, एच दिया है 24 स्क्वायर, आर दिया गया 7 स्क्वायर, क्या तो एल स्क्वायर के बाद दिया गया, इसको नीचे कर लीजिए। और ये आ जाएगा 24 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आ जाएगा आपको 676 इक्वल टू एल स्क्वायर। वही जब एल निकालेंगे तो √676 बराबर 25 मीटर। एल निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, द एरिया ऑफ जोकर्स कैप, द एरिया ऑफ जोकर्स कैप क्या हो जाएगा, बराबर पाई आर एल। पाई की जगह पे आप लोग 22/7 और आर दिया गया था 7, और एल जस्ट अभी निकाल रहे हैं 25 निकाल रहे हैं। तो फिर ये इसको ऊपर कर लीजिए, ये एक कट गया, बचा गया 22 × 25 22, इसको ऊपर कर लीजिए 22 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर है या मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, ये जितना है सारा सेंटीमीटर ही है। हाँ सही है, ये कितना आ चुका है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें ऐसा क्या निकला है 10 निकालना है। तो इसे लिख सकते हैं द एरिया ऑफ 10 जोकर्स कैप, 10
10 जोकर्स कैप। तो हमें एक का कितना निकला था 550, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 कुछ नहीं करना है, बस एक तो है इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो एक ही आएगा, और इसको गुना करना नहीं है, बस 2 शून्य है तो डबल शून्य उतार देना है, शून्य शून्य, ये आ जाएगा हमारा आंसर 550 सेंटीमीटर, सॉरी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पे ले आइए, इसका साइज छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, लेना है तो ले लीजिए। ये द है यहाँ पे। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यही लग रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। दिया गया है, पहले इसको इससे करिए इजी। दिया गया है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 15 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 14 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, यहाँ पे 12 पर मीटर स्क्वायर दिया गया। इसको इस कलर में कर लीजिए, 12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, यानी इसको आप हिंदी में थोड़ा समझिए। दिया गया है किसी बस स्टॉप का जो पुराना जो सीट है, गत्ता है, से बना 50 खोखला, यानी जो अंदर से खाली है, उसका जो शंकु है कोन द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। यानी किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास, यानी कि प्रत्येक ऑल जो कोन है उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, और एंड उसका जो हाइट है 1 सेंटीमीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों, यदि इस शंकु का जो बाहरी पृष्ठ करवाना है तो उसका जो पेंट का जो दर है प्रति मीटर स्क्वायर में 12 रुपया है, तो इनको पेंट कराने में कितना लागत आएगा। और हमें दिया गया है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है, और दिया गया है रूट अंडर 1.04 बराबर 1.02 का भी प्रयोग करना है। तो पहले इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले एक शंकु बना लेते हैं। ये रहा शंकु, शंकु, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और इसका जो एच दिया गया है, एच दिया गया है वो कितना है 1 मीटर है या सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, क्योंकि फिर कहीं पे गड़बड़ा जाता है, कहीं पे सेंटीमीटर कहीं पे मीटर, लेकिन और दूसरी जगह पे सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, सब आसान है, बस समझना जरूरी है। इसका जो हाइट है वो 1 मीटर है, और इसका जो आर है ये रहा इसका, ये यहाँ से यहाँ तक आर होता है, और ये जो टोटल आपको दिख रहा है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये है डी, यानी डायमीटर।
तो वो आर दिया गया है, आर बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार h बराबर 1 मीटर और r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये तो हो जाएगा, h तो हो जाएगा 100 मीटर का, h बराबर 100 सेंटीमीटर। नहीं तो इसको इसी को फिर गड़बड़ा गया, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। h बराबर दिया है 1 मीटर और हमें r बराबर कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 1/5 के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट, यानी माना, लेट जो कौन है उसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैटेंट हाइट निकालना है। तो लेट द स्लैटेंट, ऐसे करके लिखिए, लेट द स्लैटेंट हाइट ऑफ कौन इज एल मान सकते हैं, नहीं कुछ है तो उसको एल मान सकते हैं। अब चित्र के अनुसार हमें चलना है, तो हमको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जानते हैं, तभी से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए, हाँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे 1/5 तो यहाँ पर ये, इसको फिर से लिख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 1/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/25 आ जाएगा। जब इसको आप लोग भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आ जाएगा 26/25, ये आ जाएगा बराबर 26 × 4/100। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसका साइज छोटा कर लेते हैं, इसका भी साइज छोटा कर लेते हैं, हाँ अब सही है। तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 104/100 बराबर, क्योंकि 100 से भागा देना है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में ही था, तो इसे तो भागा दे दीजिएगा, तो आ जाएगा 1.04। इसका साइज छोटा कर लीजिए, अब सही है। तो हमें L बराबर √4.0 बराबर बाहर निकालेगा 1.02 मीटर। इसका साइज छोटा कर लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, इसको ऐसे कर दीजिए। अब हमें कोन का एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ
कोण पैरेलल होता बराबर पाई आर एल बराबर हो जाएगा 3.14 पाई हमें बोला जाए लेने के लिए, और आर का मान दिया गया है 1/5 और एल का मान निकालिए थे 1.02। जब प्लीज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका साइज छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। लेकिन हमें ऐसे ऐसा कितना निकालना है, तो 50 का निकालना है। इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। फिर जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना होगा यहाँ पे, इसलिए सो द कोन द एरिया ऑफ कोन द सो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए सो द 50 एरिया ऑफ कोन, और यहाँ पे कोन इसको मिटा दीजिए, कोन है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं बच रहा है। जो 50 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 1/5, फिर 15 मल्टीप्लाई 1.02, 1.02 50 का हमको निकालना था। तो इसी के साथ आप लोग क्या कीजिए, 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको क्या आएगा, मल्टीप्लाई, लेकिन इसका कुछ खर्च भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, यानी कि फिर जो जितना कोन होगा यानी 15 कोन, उसका फिर खर्च भी मांगा जा रहा है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाना है। इसको ये रहा यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। सही है। हमें क्या करना है, तो यहीं पे इसको बड़ा कर लेना है। इसका फाइनल आंसर अब लिख लेंगे, द साइज बड़ा हो चुका है शायद। ओहो, समझ गए क्या इसमें गड़बड़ी है। इसका प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। सही तो दिख रहा है। ओहो, ये थोड़ा बड़ा कर लिए, इसी प्रकार से लग रहा है। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ किसका,
कोण का, किसका, कोण का, तो हो जाएगा बराबर कितना, तो 12 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर के दर से करना है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 10.2, इसका साइज छोटा कर लीजिए, ये हो गया कितना से 12 से 12 रुपया से, तो ये बराबर हो जाएगा 384 समथिंग कुछ आएगा, लगभग में आएगा। एक्चुअली आंसर ये पॉइंट में नहीं आएगा। 384 384.34 और ये रुपया का सिंबल है। वीडियो तो वैसे बहुत लंबा हो चुका है, अगर इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो समझते हैं, क्योंकि अगर पूरा समझा दे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बस ये सवाल अगर थोड़ा समझ लीजिए। इसमें हमें निकालना है, पहले यहाँ से चलते हैं और हमें एच दिया गया है किसी उसका शंकु का, वो दिया गया 1 मीटर, और इसका आर दिया गया है 1/5, क्योंकि ये सब निकाल लिए तो इससे बताना ज़रूरी नहीं है। 1/5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो हमें एल निकालना है। एल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सब चीज़ पता था। यहाँ पे हमको ये एच मालूम था, एच पता है, आर भी पता है, बट ये पता नहीं है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला होता है, ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, ये फार्मूला जब हमें लगा देंगे तो हमें सब चीज़ काट के एल बराबर आ जाएगा 1.02 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो पहले इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया देखते हैं, यहाँ पे एरिया इसका, यहाँ पर जो इसका एरिया है वो इसका निकाल लिया है। तो वो एरिया निकल के आ चुका है हमें। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे कट करना पड़ेगा, हाँ सही है। तो हमें एरिया निकाल लिया। इसके बाद कि इसका कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एरिया निकालना था, तो एरिया निकल चुका है, वो ये रहा एरिया, वो एरिया ये रहा, एरिया इतना रहा। और हमें 12 रुपया से इसका लगाना है खर्चा, ये 12 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार का आंसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो में बहुत सारा मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही और अच्छा वीडियो चाहिए, इससे भी अच्छा सिंपल साधारण सरल भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें अगर कुछ गलती है तो बता दीजिएगा, उसको आगे सुधार करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।